गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज हम देख रहे हैं हमारा तीसरा पाठ शख्सी वीरता। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि एक बागी गुलाम ने बादशाह से क्या है कहा कि तुम क्या है मुझे फांसी पर चढ़ा सकते हो, लेकिन क्या है मैं तब भी तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ। और मंसूर नाम का जो एक व्यक्ति है, एक वीर है, उसने भी क्या कहा कि मैं खुदा हूँ। ये जो दुनियाई बादशाह है उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है काफिर है। तो इसी प्रकार तीसरा जो वीर पुरुष है उनके बारे में कहा गया है, कौन? महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने क्या कहा कि अपनी जो फौज है उनको नदी के पार, दरिया के पार लेकर जाना था। तो वो जो नदी के जो दरिया की जो लहरें उठ रही थी, तो इससे जो है उनके जो फौज के जो सैनिक है वो क्या है डर रहे थे। तो उन्होंने जो है उनके अंदर उत्साह पैदा करने के लिए अपना घोड़ा क्या है दरिया में डाल दिया था। तो आगे देखिए, इसके आगे का हम आज देखने वाले। तो देखिए, लाखों आदमी मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां धुआंधार बरस रही है। देखिए, लाखों आदमी क्या है मारने और मरने के लिए तैयार है और गोलियां क्या है धुआंधार बरस रही है। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, क्यों हुई वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। अब देखिए, इसके अंदर जो है नेपोलियन जो वीर है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो आल्प्स पहाड़ है उसके आल्प्स पहाड़ पर जो है उसकी जो नेपोलियन की जो फौज है वो चढ़ नहीं रही थी, वो डर रहे थे कि उसके जो पहाड़ है उसके पीछे कितने और दुश्मन हैं और कितने लोगों के पास जो है बंदूकें और तोपे हैं। ये उनको तोप जो है ये उनको इससे उन्हें जो है लोगों को डर लग रहा था, उनके जो फौज को। तो वो क्या है वो आल्प्स को पार नहीं कर रहे थे और उसको आल्प्स जो पहाड़ है उसे चढ़ना वो क्या है असंभव समझ रहे थे। तो वीर नेपोलियन को जोश आ गया है और उन्होंने क्या कहा कि आल्प्स है ही नहीं। तुम ऐसा समझो कि यहाँ पर क्या है आल्प्स है ही नहीं। और फौज को जो है इस बोलने के ऊपर जो है वो फौज के अंदर जोश पैदा हो गया है और उन्हें निश्चय हो गया है कि आल्प्स नहीं है और सब लोग क्या है पहाड़ के पार हो गए। अब देखिए, उसके आगे का वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मारने में, खून बहाने में, तलवार तो के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में। बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। अब देखिए, ये जो वीरता है, वीरता की क्या है अभिव्यक्ति कई प्रकार की होती है। उसकी वीरता के कई प्रकार है। कभी जो वीरता है वो जो है हमें लड़ने मारने में दिखाई पड़ती है, खून बहाने में दिखाई पड़ती है, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में भी हमें जो है वीरता नजर आती है। और तो कभी क्या है जीवन के जो गूढ़ तत्व है और सत्य की तलाश में, जैसे कि गौतम बुद्ध जो है अपने जीवन के जो गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में उन्होंने जो है राजकुमार होने के बावजूद भी वो क्या है निकल पड़े हैं। इसके अंदर भी वीरता दिखाई पड़ती है। जो वीरता है होती है वो एक प्रकार की क्या है अंत प्रेरणा है। जब कभी जो इसका विकास हुआ है तभी क्या है एक नया कमाल हमें नजर आता है।
एक नई रौनक, एक नया रंग और एक नई बहार, एक नई प्रभुता क्या है संसार में छा जाती है। वीरता हमेशा क्या है निराली होती है, नई होती है। नयापन भी क्या है वीरता का एक रंग है, एक खास रंग है। और वो जो है देश काल के अनुसार संसार में क्या है जब कभी भी प्रकट होता है तभी एक नया स्वरूप लेकर क्या है वीरता आती है, जिसके दर्शन करते ही सब लोग क्या है चकित हो जाते हैं। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। जो वीर होता है वो वीर पुरुष का जो दिल होता है वो दिल सबका दिल होता है। मतलब जो वीर पुरुष होता है वो खुद के लिए नहीं तो लोगों के लिए वो लड़ता है, तो जो लोग हैं उसे उसके साथ हो जाते हैं, तो सबका मन जो उसका मन जो है सबका मन हो जाता है। मतलब जो जैसे कि स्वतंत्रता की आजादी के लिए जब लोग जो वीर पुरुषों ने हमारे जान दी तो वो सभी लोगों के लिए दी, सिर्फ उन्होंने अपने खुद के लिए दी क्या नहीं। तो इसी प्रकार जो उनके जो विचार होते हैं वो सबके विचार हो जाते हैं और उनका जो संकल्प है वो सबका संकल्प हो जाता है। जैसे कि वीर पुरुषों ने भारत को आजाद करने का संकल्प लिया तो वो सभी भारतीयों का संकल्प हो गया, उसका बल जो होता है वो सबका बल होता है और वो सबका और सब उसके हो जाते हैं। जो वीर पुरुष होता है उसकी ताकत सबकी ताकत होती है और वो जो होता है सबका होता है और सब लोग क्या है उस वीर पुरुष के होते हैं। अब देखिए वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए जो वीर होते हैं उनको बनाने के क्या है कारखाने कायम नहीं होते, नहीं हो सकते। देखिए मतलब क्या है वीरता जो वीर पुरुष होता है उन्हें बनाया नहीं जाता। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि देवदार जो वृक्ष है वो उसके तरह जो है ये जो वीरों का जीवन होता है। तो जो देवदार वृक्ष है उसे जो है जंगल के अंदर लगाया नहीं जाता, वो खुद ब खुद क्या है पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए। मतलब वो देवदार वृक्ष जब जंगल में लगता है तब उसे कोई पानी नहीं देता, वो बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के जो वीर पुरुष होता है वो जो वीर पुरुष है वो बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए वो क्या है तैयार होते हैं। तो उसी प्रकार जो है जैसे ये देवदार वृक्ष बिना किसी के सहायता के खुद ब खुद पैदा होते हैं, उसी प्रकार जो है वीर जो होते हैं उन्हें तैयार नहीं किया जाता, वो खुद ब खुद क्या है वीर बनते हैं और जो है दुनिया के मैदान में अचानक वो क्या है दुनिया के सामने जो है वो अचानक आ जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। अब देखिए वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वो सिर्फ एक बार के लिए काफी है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखलाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। तो देखिए जो वीर पुरुष है उन्हें बनाने के कारखाने पैदा नहीं किए जाते। वो हर आप देखिए कभी कभी क्या होता है कोई व्यक्ति जो है वो वीर नहीं होता है, ताकतवर नहीं होता है,
लेकिन उसके अंदर क्या है, वो हर बार क्या है, दिखलावा करता है और अपना नाम लोगों के सामने अच्छा हो, इसलिए वो छाती ठोक कर क्या है, आगे बढ़ना चाहता है। और जब उसके ऊपर कोई जब पीछे हटने का जो पहला दर्जा है उसे क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो डरपोक लोग जो होते हैं, वो क्या है, हर बार जो है पीछे हट जाते हैं। लेकिन वीर जो पुरुष होते हैं वो क्या है, ये समझते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या है, जरा सी चीज है, वो एक ही बार मिलता है। और जो बुद्धिजीवी जो कायर लोग होते हैं वो क्या मानते हैं कि हमारा जो ये जीवन है वो किसी और चीज के लिए भी प्रयोग हम कर सकते हैं, उनका बार बार जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों के और सहायता कर सकते हैं, ऐसा वो कहकर वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो वीर पुरुष क्या मानते हैं कि वो अपना जो जीवन है वो बंदूक के गोली के समान मानते हैं। जैसे कि बंदूक की एक गोली है, अगर वो बंदूक से निकल जाए तो वो वापस उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो है ये जो कायर लोग होते हैं, इनको अपना जीवन जो है बड़ा ही कीमती और न टूटने वाला हथियार वो जो है समझते हैं और हर घड़ी आगे बढ़कर यह दिखलाकर कि हम बड़े हैं, वो क्या कहते हैं, जो कायर लोग होते हैं, जो बुज़दिल लोग होते हैं, वो हर बार क्या कहते हैं, करते हैं कि हम बड़े हैं। और वो ये कहकर वो पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका जीवन क्या है, अनमोल है और किसी और अधिक बड़े काम के लिए वो बचा कर रखते हैं। ये जो बुज़दिल लोग होते हैं वो क्या होते हैं, गरजने वाले बादल होते हैं। कैसे होते हैं, गरजने वाले बादल। मतलब क्या है, ये जो बुज़दिल लोग होते हैं, कायर लोग होते हैं, ये सिर्फ गरजने वाले बादलों के समान होते हैं। मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, लेकिन जब कुछ करने का समय आता है तो वो कुछ भी नहीं करते और पीछे हट जाते हैं। लेकिन परंतु क्या है, बरसने वाले जो बादल होते हैं वो जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। मतलब ये जो बरसने वाले बादल है ये वीर पुरुषों के लिए कहा गया है। तो वीर पुरुष जो होते हैं वो जरा से वक्त में, मतलब थोड़े से वक्त में क्या है, बहुत बड़ा कारनामा कर जाते हैं। इस पाठ के अंदर जो नए शब्द आए वो देखिए। नए शब्द अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी क्या, स्पष्ट रूप से दिखने का भाव। गूढ़, गूढ़ यानी गहरा। तत्व यानी वास्तविक गुण, बात। विरक्त, विरक्त यानी विमुख या उदासीन। अंतः प्रेरणा यानी मन की प्रेरणा। कमाल यानी कुशलता या अनोखा काम। प्रभुता यानी ईश्वर होने का भाव। बुज़दिली यानी कायरता। इस प्रकार से हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।